अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में। आप जानते हैं कि इसमें आयमा के मियाँ साहब कह रहे होते हैं कि वो उसके दिलो दिमाग पे छा जाती है और जो मैं गलती कर चुका हूँ उसकी दे दो वो उसको माफ़ी। जब वो पूछती है कि कौन सी गलती, तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैंने तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे मामू के हाथ रिश्ता भेजा था, लेकिन अगर वो ना कर देते तो मैं तो मर जाता। जिस पे आयमा कहती है कि आपने अपना ज़िंदा रहने के लिए मुझे मार दिया। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हैरान। दूसरी तरफ जो है अबीरा, वो उसकी वालदा कहती हैं कि हसन से आप निकाह नहीं करेंगी, या फिर शायद हसन की बात हो रही है कुछ इस तरह से। वो कहती है कि मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर आप अगले सीन में देखेंगे कि आयमा जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका एक्स है, उससे बात कर रही होती है और कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं भूल पाओगी, तो वो कहती है हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, सिचुएशन हो चुकी है कुछ ऐसी। अब देखना ये है कि सिचुएशन में हल क्या निकलता है। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए। अल्लाह वारिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में। आप जानते हैं कि इसमें आयमा के मियाँ साहब कह रहे होते हैं कि वो उसके दिलो दिमाग पे छा जाती है और जो मैं गलती कर चुका हूँ उसकी दे दो वो उसको माफ़ी। जब वो पूछती है कि कौन सी गलती, तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैंने तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे मामू के हाथ रिश्ता भेजा था, लेकिन अगर वो ना कर देते तो मैं तो मर जाता। जिस पे आयमा कहती है कि आपने अपना ज़िंदा रहने के लिए मुझे मार दिया। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हैरान। दूसरी तरफ जो है अबीरा, वो उसकी वालदा कहती हैं कि हसन से आप निकाह नहीं करेंगी, या फिर शायद हसन की बात हो रही है कुछ इस तरह से। वो कहती है कि मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर आप अगले सीन में देखेंगे कि आयमा जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका एक्स है, उससे बात कर रही होती है और कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं भूल पाओगी, तो वो कहती है हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, सिचुएशन हो चुकी है कुछ ऐसी। अब देखना ये है कि सिचुएशन में हल क्या निकलता है। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए। अल्लाह वारिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में। आप जानते हैं कि इसमें आयमा के मियाँ साहब कह रहे होते हैं कि वो उसके दिलो दिमाग पे छा जाती है और जो मैं गलती कर चुका हूँ उसकी दे दो वो उसको माफ़ी। जब वो पूछती है कि कौन सी गलती, तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैंने तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे मामू के हाथ रिश्ता भेजा था, लेकिन अगर वो ना कर देते तो मैं तो मर जाता। जिस पे आयमा कहती है कि आपने अपना ज़िंदा रहने के लिए मुझे मार दिया। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हैरान। दूसरी तरफ जो है अबीरा, वो उसकी वालदा कहती हैं कि हसन से आप निकाह नहीं करेंगी, या फिर शायद हसन की बात हो रही है कुछ इस तरह से। वो कहती है कि मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर आप अगले सीन में देखेंगे कि आयमा जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका एक्स है, उससे बात कर रही होती है और कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं भूल पाओगी, तो वो कहती है हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, सिचुएशन हो चुकी है कुछ ऐसी। अब देखना ये है कि सिचुएशन में हल क्या निकलता है। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए। अल्लाह वारिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में। आप जानते हैं कि इसमें आयमा के मियाँ साहब कह रहे होते हैं कि वो उसके दिलो दिमाग पे छा जाती है और जो मैं गलती कर चुका हूँ उसकी दे दो वो उसको माफ़ी। जब वो पूछती है कि कौन सी गलती, तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो मैंने तो प्रॉपर तरीके से तुम्हारे मामू के हाथ रिश्ता भेजा था, लेकिन अगर वो ना कर देते तो मैं तो मर जाता। जिस पे आयमा कहती है कि आपने अपना ज़िंदा रहने के लिए मुझे मार दिया। इस पर वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है हैरान। दूसरी तरफ जो है अबीरा, वो उसकी वालदा कहती हैं कि हसन से आप निकाह नहीं करेंगी, या फिर शायद हसन की बात हो रही है कुछ इस तरह से। वो कहती है कि मैं हसन के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर आप अगले सीन में देखेंगे कि आयमा जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो उसका एक्स है, उससे बात कर रही होती है और कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है। और वो कहता है कि क्या तुम मुझे नहीं भूल पाओगी, तो वो कहती है हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, सिचुएशन हो चुकी है कुछ ऐसी। अब देखना ये है कि सिचुएशन में हल क्या निकलता है। सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मज़ीद अपडेट के लिए मेरे साथ रहिए। अल्लाह वारिस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे आज ड्रामा सीरियल मुकद्दर के बारे में।
آپ جانتے ہیں کہ اس میں آئمہ کے میاں صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے اور جو میں غلطی کر چکا ہوں اس کی دے دو وہ اس کو معافی۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ کون سی غلطی تو وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں نے تو پراپر طریقے سے تمہارے ماموں کے ہاتھ رشتہ بھیجا تھا، لیکن اگر وہ نہ کر دیتے تو میں تو مر جاتا، جس پہ آئمہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا زندہ رہنے کے لیے مجھے مار دیا۔ اس پر وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے حیران۔ دوسری طرف جو ہے عبیرہ، وہ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ حسن سے آپ نکاح نہیں کریں گی، یا پھر شاید حسن کی بات ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے۔ وہ کہتی ہے کہ میں حسن کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر آپ اگلے سین میں دیکھیں گے کہ آئمہ جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، جو اس کا ایکس ہے، اس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ میں تمہیں بھول جاؤں، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے نہیں بھول پاؤ گی، تو وہ کہتی ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، سچویشن ہو چکی ہے کچھ ایسی، اب دیکھنا یہ ہے کہ سچویشن میں حل کیا نکلتا ہے۔ سو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور مزید اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے آج ڈرامہ سیریل مقدر کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں آئمہ کے میاں صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے دل و دماغ پہ چھا جاتی ہے اور جو میں غلطی کر چکا ہوں اس کی دے دو وہ اس کو معافی۔ جب وہ پوچھتی ہے کہ کون سی غلطی تو وہ کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو میں نے تو پراپر طریقے سے تمہارے ماموں کے ہاتھ رشتہ بھیجا تھا، لیکن اگر وہ نہ کر دیتے تو میں تو مر جاتا، جس پہ آئمہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنا زندہ رہنے کے لیے مجھے مار دیا۔ اس پر وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے حیران۔ دوسری طرف جو ہے عبیرہ، وہ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ حسن سے آپ نکاح نہیں کریں گی، یا پھر شاید حسن کی بات ہو رہی ہے کچھ اس طرح سے۔ وہ کہتی ہے کہ میں حسن کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اور پھر آپ اگلے سین میں دیکھیں گے کہ آئمہ جو ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ، جو اس کا ایکس ہے، اس سے بات کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ میں تمہیں بھول جاؤں، کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم مجھے نہیں بھول پاؤ گی، تو وہ کہتی ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، سچویشن ہو چکی ہے کچھ ایسی، اب دیکھنا یہ ہے کہ سچویشن میں حل کیا نکلتا ہے۔ سو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور مزید اپڈیٹ کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ۔